इस मुल्क में कभी भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाई बहन की आबादी से आगे नहीं जाएगी। आरएसएस के मोहन भागवत बोल रहे कम से कम 3 पैदा करो, खुद तो नहीं करे अलग बात है। वो ये जवान जो लोग आज भारत की 60% आबादी है, वो 20 साल तक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद भारत की 12% आबादी 133 करोड़ आज है, उसका 10% देख लो जो ज़ईफ और बूढ़ी हो जाएगी। कितना महंगाई होगी, कितना खर्चा उन लोगों के लिए करना पड़ेगा, इसका हम सोचते नहीं है। बजाय उसके क्या बोलते, मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। जालिमों, 2021 तक मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। इस मुल्क में कभी भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाई बहन की आबादी से आगे नहीं जाएगी। अब बात इनको समझ में आ रही कि 25-30 साल के बाद इस मुल्क की आबादी बूढ़ी होगी। तो आरएसएस के मोहन भागवत बोल रहे कम से कम 3 पैदा करो, खुद तो नहीं करे अलग बात है। वो चंद्राबाबू नायडू बोल रहे 3, उन्होंने 1 पे रुक गए। पहले तो बोलते थे पॉपुलेशन पे बिल लेकर आएंगे, हमको बुरा बोलते थे, मगर अब अंदाजा हो गया कि अगर एक मुल्क की आबादी ज़ईफ होगी तो किस तरह उसके उस मुल्क पर असर पड़ता है। क्योंकि कोई इंतजाम हम किए नहीं। कल तक गाली मुसलमान को देते थे, अब आदाद शुमार उनको नजर आ रहे, सच्चाई उनको दिखाई दे रही है, तो परेशान हो रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं वजीर आजम से कि इस 60% आबादी का क्या कर रहे हैं आप। एक ईसाई पादरी है, उसको पकड़कर क्रिसमस के वक्त उसके मुंह में गोबर डालकर, उसके सर पर सिंदूर लगाकर, उसके गले में जूतों का हार डालकर उसके गांव में उसको फिराया गया। क्या कसूर है उसका कि वो ईसाई है। मोहम्मद मकानदार एक लड़के का नाम है, बंगाली बोलने वाला, मॉब लिंचिंग कर दी गई। गाड़ी में जा रहा, गाड़ी में उतार के मारे उसको। पहले केस उस पे बुक करे, मरने के बाद बोले नहीं नहीं उसकी मॉब लिंचिंग हो गई। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार, मस्जिद पे हमले, घरों को जला दिया गया। क्या वजह थी? नहीं, चंदे के पैसे पे झगड़ा हुआ। कश्मीर का मुसलमान निकलकर गरीब सामान बेचने आता है, तो वहां पर बच्चे का, एक नौजवान बच्चे का सर फोड़ दिए। वीडियो बनाकर बोलते नारा लगाओ। कहे कोई बंगला जबान बोलता बांग्लादेशी, कोई कश्मीर से आया तो क्यों आया, और फिर हम और आप बोलते कश्मीर भारत का टूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह। मगर जब कश्मीर की जमीन से मोहब्बत है तो जमीन पर बसने वाले इंसानों से क्यों मोहब्बत नहीं आ रहा है सिर्फ बीजेपी वालों को? अगर जमीन से मोहब्बत है तो जमीन पर रहने वालों से मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने अपने इस पब्लिक स्कूल की तेलुगु की एक पोएम सुना था, देश मट्टू मट्टी का दो, देश मट्टी मन मंचुलोई। मैं सुना था, ये शायद तेलुगु का तलफ़ुज़ गलत होगा। हमारे तेलुगु के टीचर थे, सामा शिवराव साहब, सिखाते थे हमको। देश की मट्टी तो जमीन पर रहने वालों से है ना, मगर उससे मोहब्बत नहीं। हर जगह आप देख लो। अने आप बताइए, सोमनाथ की मंदिर पर यकीनन हमले हुए, उससे कोई इनकार नहीं कर सका, तारीख का हिस्सा है। मगर भारत के वजीर आजम बोलते हैं कि उसमें कौन लोग थे आज देश में रह रहे। अरे 1100 साल पुराना वाकया, उन्हें कौन उसका जिंदा है क्या मालूम। मगर गोलवालकर, ऐसा हो रही, गोलवालकर ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिख के दिए कि सोमनाथ की मंदिर को जब लूटा जा रहा था तो हिंदू राजा भी साथ थे। बोलो मोदी जी कौन थे वो? माने हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, बोलते तारीख का बदला लो। किससे बदला लेंगे आप? किससे बदला लेंगे बोलो? चलो शुरू करो, बदला लेते हैं। रावण के जुल्म का बदला कौन लेगा? महाभारत में जो कौरव
पुलवामा ने किया, उसका बदला कौन लेगा? बताओ कौन लेगा? पुष्पमित्रा संघा ने जो मंदिरों को तोड़ा, उसका बदला कौन लेगा? मौर्यस के जमाने में हुन्स आए थे, उन्होंने क्या किया, उसका बदला कौन लेगा? दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून की होली खेली गई, उसका बदला कौन लेगा? आसाम में नल्ली मैसेकर हुआ, 4000 मुसलमानों को रातों रात काट के फेंक दिया गया, उसका बदला कौन लेगा? अरे कब तक बदले की बात कर रहे? कब तक तुम बदला बदला बोलोगे? अरे कभी तो कुछ तो गरीब को दो। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चे इस देश में भूखे सोते हैं रात में। उन भूखे सोने वाले बच्चों का पेट खाली होता तो उसका बदला कौन लेगा? जो नौजवान बेरोजगार हैं, उनका बदला कौन लेगा? उसकी बात नहीं करते, मगर बात करते नफरत की बात। अरे बदला लेना छोड़ो, तुम बदलो पहले, पहचानो जिम्मेदारी तुम्हारी क्या है। और फिर मैं अब बीजेपी वालों से पूछना चाह रहा हूं, ये आरएसएस बड़ी मोहब्बत के दावे करते, यूजीसी का रेगुलेशन बनाए। रेगुलेशन में क्या लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर कोई बैकवर्ड क्लास का बच्चा, दलित, अकलियत, आदिवासी बच्चों से नाइंसाफी होगी तो उसका तरीक़ेकार ये होगा। पूरे मुल्क में एक तूफान मचा दिए, इसमें बीजेपी तूफान मचाई। टीवी पे जितने 6 बजे से लेकर शाम में 9 बजे तक जो लोग बैठ के ज्ञान बांटते, खाली ज्ञान बांटते, यहां जीरो रहता, कुछ भी नहीं रहता। मैं जानता हूं लोगों को। नहीं, कैसा होगा? उनसे अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का मसला गया। मोदी सरकार जो रेगुलेशन निकाली यूजीसी का, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सके आप। इस मुल्क में कभी भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाई बहन की आबादी से आगे नहीं जाएगी। आरएसएस के मोहन भागवत बोल रहे कम से कम 3 पैदा करो, खुद तो नहीं करे, अलग बात है वो। चंद्राबाबू नायडू बोल रहे 3, उन्होंने 1